हे buddies, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आपको यू आर माई स्पॉटलाइट का पिछला पार्ट अच्छा लगा। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारी प्यारे विंग ने कैसे डर्टी ट्रिक्स यूज़ करके लन वांगजी को हरा दिया था और लन वांगजी एकदम स्पीचलेस। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। कहानी के साथ बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। हे बरीज, तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में हमें विंग को दिखाया जाता है जो वांगजी के हाथ को पकड़ के बोलता है, हेल तुम रुको तो ज़रा, मेरी बात तो सुनो, क्या तुम नाराज़ हो मुझसे? ये बोलता है विंग वांगजी को। वांगजी उसे टर्न होके देखता है और कुछ नहीं बोलता, अपने हाथों को छुड़ा के जाने लगता है। विंग उसके पीछे जाने ही वाला होता है तभी ज़ालिया आ जाती है और वो आकर बोलती है, हे विंग तुम बहुत ही अच्छे खेले, तुम तो जीत गए। मुझे तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं था क्योंकि लन वांगजी इस गेम में बहुत ही माहिर था और यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छा वही ही खेलता है। ये तुमने तो रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दिया। वो हंसने लगती है पर विंग अपने मन में बोलता है, अरे नहीं, वो पीछे छूट गया, मैं उसके पीछे जाना चाहता था। वो थोड़ा परेशान दिख रहा होता है तो ज़ालिया पूछती है, विंग कुछ बात है क्या, तुम थोड़े परेशान लग रहे हो? विंग बोलता है, नहीं, मैं थोड़ा थक गया हूँ ना, इसीलिए। लन वांगजी को हराना इतना आसान भी नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है। ज़ालिया बोलती है, ओह अच्छा, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए पानी लाया है, ये पानी पी लो, तुम थक गए होगे। विंग पानी का बोतल लेता है, पीता है। फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है क्लासरूम में हमारा लन वांगजी और हमारा विंग जो है ना बेंच पे बैठे होते हैं। लन वांगजी बिल्कुल विंग की तरफ देख ही नहीं रहा होता है, वो एकदम मतलब विंग को इग्नोर कर रहा होता है। विंग जब उससे बातें करने की कोशिश करता है तो वो कुछ आंसर ही नहीं देता है और मुंह फेरने लगता है। विंग को ये देखकर थोड़ा बुरा लगता है कि क्या मैंने उसे सच्ची में बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया। ऐसे ही बहुत दिन लन वांगजी विंग से दूरी बना कर रखता है। वो बिल्कुल भी उससे बात नहीं करता। वैसे भी वो बात ही नहीं करता था इतना, और जो भी करता था उसे कम से कम देखता तो था, पर अब तो वो उसको देख भी नहीं रहा है। और ये विंग को बहुत ही बुरा लग रहा है कि वांगजी इसके साथ ऐसा कर क्यों रहा है। वो वांगजी को सॉरी बोलना चाहता था बट वो बोल ही नहीं पाता क्योंकि लन वांगजी कभी भी उसके पास ही नहीं रहता है। अब जब भी वो पास रहता है तभी टीचर पढ़ा रही होती है और वो उसके साथ उस समय बात ही नहीं कर पाता है। विंग को सच्चे में बहुत बुरा लग रहा होता है तो विंग सोचता है, पर मैं क्या करूं ऐसा कि वांगजी मुझसे बात करने लग जाए। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। नेक्स्ट डे वो स्कूल में लन वांगजी जब जाता है तो उसके डेस्क के ऊपर एक बन्नी वाला टॉय रखा हुआ मिलता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था सॉरी। ये देखकर वांगजी कुछ समझ नहीं पाता है और उसे देखने लगता है उस टॉय को। फिर वो उस टॉय को अपने डेस्क के नीचे रख के क्लास अटेंड करने लगता है। विंग उसके पास आता है और वो अपने सिर पे एक सॉरी का स्टिकी नोट्स लगा के उसके पास बैठ जाता है। वांगजी उसे अजीब सी निगाह से देखने लगता है। फिर विंग वांगजी को कुछ नहीं बोलता। वो क्लास खत्म होने के बाद वांगजी जब कैंटीन जा रहा होता है, विंग उसे पीछे से खींच लेता है और बोलता है, हे तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, बस मैं तुमसे हारना नहीं चाहता था तो मैंने इसलिए ऐसा किया, और मैं तुम्हें कोई परेशानी में नहीं डालना चाहता था या फिर तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करो, अपना दिल साफ़ करो। वांगजी उसे देखता है और उसके पास खड़ा होकर उसे कुछ समय घूरने लगता है। विंग थोड़ा नर्वस होता है कि वांगजी अब करेगा क्या। फिर वांगजी
हल्की सी स्माइल देता है और बोलता है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुमसे नाराज हूँ? ये सुनकर विंग शॉक्ड हो चुका है कि क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो? वांग जी बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ और ये करने की कोई जरूरत नहीं है। तो विंग बोलता है कि तुम तो नाराज थे ना, मैंने जो बास्केटबॉल डे में तुम्हारे साथ किया था। वांग जी बोलता है, नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। तो विंग बोलता है, सच में? ऐसे बोलकर वो वांग जी को गले लगा लेता है। वांग जी ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और वांग जी इतना कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाता है, इतना शॉक होता है। विंग बोलता है, थैंक यू, मुझे अच्छा लगा कि तुम मुझसे नाराज नहीं हो। अब क्या हम दोस्त बन सकते हैं? कब से हम दुश्मनों की तरह, बिल्ली और कुत्तों की तरह लड़ रहे होते हैं, तो चलो हम दोस्त बन जाते हैं। वांग जी उसे देखता है और एक अजीब सा एक्सप्रेशन बनाता है। विंग उसके एक्सप्रेशन को देखकर बोलता है, क्या हुआ? ऐसे क्यों? क्या तुम मेरे दोस्त नहीं बनना चाहते हो? वांग जी बोलता है अपनी डीप वॉइस में, मैं दोस्त तुम्हारा? वो थोड़ा, उसकी वॉइस थोड़ी क्रैक्ड होती है। भले ही उसकी वॉइस डीप है, पर उसके वॉइस से पता चल रहा है कि उसकी इमोशन बहुत ही मिक्स्ड है। उसके आईज जो थोड़े नम हो चुके हैं। विंग इसे देखकर ऐसे बोलता है, क्या हुआ? दोस्त नहीं बनना चाहते मेरे साथ? क्या मैं इतना बुरा हूँ? वांग जी बोल रहे हैं, नहीं, तुम बुरे बिल्कुल भी नहीं हो, बस मेरा कोई दोस्त नहीं है। मेरा दोस्त कोई नहीं है, मैं बस थोड़ा हैरान हूँ कि मेरा कोई दोस्त बनना चाहता है। वांग जी ये बोलकर एक स्वीट से स्माइल देता है। ये विंग देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वांग जी ने पहली बार स्माइल किया था। विंग देखकर बोलता है, तुम्हें ऐसे स्माइल करना चाहिए हमेशा, तुम स्माइल करते हुए बड़े क्यूट लगते हो। वांग जी की गाल एकदम लाल पड़ जाते हैं और वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। फिर विंग बोलता है कि तो हम अब से दोस्त है ना? वांग जी कहकर अपना सिर हिलाता है और विंग स्माइल करता है और वांग जी के हाथ को पकड़ के ले जाने लगता है उसे। ये देखकर वांग जी शॉक्ड होता है। वांग जी उसके अपने हाथ में देखकर अपने हाथों को घूरने लगता है। वांग जी के लिए सबसे बड़ी फीलिंग्स है, सबसे अनोखी फीलिंग्स, जो वो किसी को बोल ही नहीं पा रहा होता है कि वो क्या फील कर रहा है। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वांग जी और उसके दागे दोनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं डाइनिंग टेबल पर। तभी लैन शिचन बोलते हैं, वांग जी तुम इस कुछ दिन से बहुत ही अलग से बर्ताव कर रहे हो और तुम इस कुछ दिनों से बहुत खुश लग रहे हो। मैंने तुम्हें इतनी खुश आज तक कभी नहीं देखा है। ये सुनकर वांग जी के कान एकदम लाल पड़ जाते हैं। वो अपना मुंह छुपाते हुए बोलता है, नहीं गगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब शिचन बोलते हैं, अब तुम मुझसे छुपाओ भी मत वांग जी, मैं तुम्हारी हर एक बात को समझ सकता हूँ और मुझसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता। ये सुनकर हमारा वांग जी टर्न होता है और बोलता है, काका मैंने आज एक फ्रेंड बनाया। ये सुनकर शिचन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, फाइनली वांग जी तुमने एक फ्रेंड बनाया, मैं बहुत खुश हूँ आज कि तुमने एक नया फ्रेंड बनाया। वैसे तुम्हारे फ्रेंड का नाम क्या है? वो बोलते हैं, मेरे फ्रेंड का नाम विविशन है। विविशन काफ़ी प्यारा नाम है वांग जी। वैसे काका क्या आप मुझे बता सकते हैं नए फ्रेंड्स को क्या कोई गिफ्ट्स देते हैं? लैन शिचन ये सुनकर बोलते हैं, हाँ अगर तुम चाहो तो तुम दे सकते हो उसे कोई गिफ्ट, शायद उसकी पसंद की कोई चीज़ लेकर दे देना। वांग जी बोलता है कि मुझे उसके पसंद की कोई चीज़ पता ही नहीं है, तो मैं उसे दूँ क्या? तो लैन शिचन बोलते हैं, एक काम करो, तुम उसे कुछ स्वीट्स दे दो या फिर कोई चॉकलेट, ये भी दे सकते हो। ये सुनकर वांग जी स्माइल करता है थोड़ा सा अपने मन में, बोलता है, हाँ ये ठीक रहेगा, मैं शायद ये दे दूँ। अब लैन शिचन जब वांग जी को स्माइल करते हुए देखते हैं तो बहुत ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वांग जी कभी स्माइल ही नहीं करता था।
तब तक तो नहीं जब तक वो इंसिडेंट से गुजर रहा है। अब उसके स्माइल को देखकर लैन चेचुन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और मन में बोलते हैं फाइनली वांग जी ने स्माइल किया, ये बहुत बड़ी बात है। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। विंग जाकर अपने डेस्क पर देखता है तो वहाँ पर कुछ चॉकलेट्स और स्वीट्स पड़े हुए होते हैं और वहाँ पर एक नोट भी होता है जिसमें लिखा होता है ये तुम्हारे लिए है विंग। विंग देखकर शॉक्ड होता है, बोलता है कि ये क्या है, स्वीट्स मेरे लिए, कौन मुझे मेरे लिए रख के जाएगा। वो सोचता है शायद कोई लड़की होगी जो मुझे पसंद करती होगी, इसीलिए वो स्वीट्स को उठा लेता है और सारे स्वीट्स खा लेता है। बोलता है वाह कितने टेस्टी है। तभी लन वांग जी आता है और कहता है विंग तुम्हें स्वीट्स अच्छे लगे। विंग ये सुनकर बोलता है वांग जी, लन वांग जी क्या तुमने ये रखा था मेरे लिए। लन वांग जी ने सिर हिलाया तो विंग बोलता है वाओ ये स्वीट्स बहुत ही अच्छे हैं, थैंक यू मेरे लिए स्वीट्स लाने के लिए। वांग जी बोलता है ये स्वीट्स तुम्हारे लिए है विंग, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरे दोस्त जो हो। ये सुनकर विंग स्माइल करता है और बोलता है कि ओह लन वांग जी तुम कितने प्यारे हो। लन वांग जी बोलता है वांग जी नहीं लंजा। विंग बोलता है क्या? मैंने कहा लंजा, मुझे लंजा बुलाओ। विंग स्माइल करता है और बोलता है ठीक है ओके लंजा। ऐसे विंग और वांग जी बातें कर ही रहे होते हैं तभी टीचर आ जाती है और बोलती है स्टूडेंट्स ए वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आज आप सभी को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ और वो है कि आपका सेमेस्टर कुछ दिन के बाद आने वाला है और दूसरा है कि मैं आप सभी को असाइनमेंट्स देने वाली हूँ। आपसे जो भी असाइनमेंट्स आपको साइंस होंगे वो सब आपको पेयर्स होके करना होगा। आपका एक बड़ी होगा जो आपके साथ हमेशा रहेगा, आप दोनों हमेशा पार्टनरशिप करेंगे और अपने प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट्स को कंप्लीट करेंगे। ये आपके कोऑर्डिनेशंस को इम्प्रूव करेगा और ये फ्यूचर में काम आ सकता है। ये बोलकर टीचर बोलती है कि तो बडीज चूज़ करने का टाइम हो गया है, आप अगर चाहें तो बडीज चूज़ कर सकते हो, अगर नहीं तो मैं आपके लिए चूज़ करती हूँ कि आपके साइड पे बैठा हुआ इंसान आपका बडीज हो जाएगा। आप उसके साथ आपके साइड पे बैठा हुआ इंसान आपका बडीज हो जाएगा। आप उसके साथ हर चीज शेयर कर सकते हो। ये सुनकर विंग हंसता है, खुशी खुशी बोलता है लंजा देखो हम दोनों बडीज हो गए, कितनी अच्छी बात है ना। अब तो मैं तुम्हें ज्यादा जान पाऊंगा और हम दोनों खूब मस्ती करेंगे। ये खुशी खुशी विंग लंजा को हक कर लेता है। लन वांग जी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और उसकी गाल फिर से लाल हो जाती है। वो विंग को इस बार हग बैक करता है। विंग उसे और भी ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है, बोलता है देखो हम बडीज हो गए तो हमारा असाइनमेंट्स कल से शुरू होगा, तो कल हम क्या मिले। तो लन वांग जी बोलता है कि ठीक है बट कहाँ मिले। लंजा तुम्हें इसकी चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एक क्या काम करते हैं, क्या हम कैफ़े में मिल सकते हैं। ये सुनकर लन वांग जी बोलता है क्यों नहीं, हम कैफ़े में भी मिल सकते हैं। विंग बोलता है एक काम करते हैं हम साइबर कैफ़े में मिलते हैं, वहाँ पर ज़्यादा अच्छा होगा। लन वांग जी बोलता है हाँ मैं एक साइबर कैफ़े जानता हूँ जो मेरे भाई का है, तो चलो वहीं पर ही मिलते हैं। और ऐसे बोलकर वो बातें कर रहे होते हैं तभी सान्या आती है और बोलती है तुम्हारा पार्टनर कौन है। स्माइल करता है और बोलता है कि मेरा पार्टनर तो लंजा है, तुम्हारा पार्टनर कौन है जान्या। जान्या बोलती है मेरे पार्टनर लिन चाओ चाओ है। वाह लिन चाओ चाओ वो लड़की जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है इस यूनिवर्सिटी में, मैंने देखा है वो लड़की सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। विंग उसकी तारीफ कर रहा था पर उसे नहीं पता कि कोई उसे गुस्से से घूर रहा है और वो कोई और नहीं वो लन वांग जी है जो कि विंग को बहुत ज़्यादा गुस्से से घूर रहा होता है। ये देखकर जान्या नर्वस हो जाती है। लन वांग जी को देखकर जान्या इतनी डर जाती है कि वो विंग को बोलकर चली जाती है कि मैं बाद में बात करूँगी। ये देखकर विंग बोलता है अपने मन में कि जान्या कितनी अजीब है, ऐसे कैसे चली गई, क्या वो मुझे इतना ही बोलने के लिए आई थी। फिर लंजा बोलता है
विंग, क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो? विंग बोलता है, हाँ क्यों नहीं, ये लो मेरा नंबर। विंग उसे अपना नंबर दे देता है और दोनों अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर विंग लंजा को एक हार्ट इमोजी सेंड करता है। वांगजी उसे देख लेता है और फिर वो भी उसे वही सेम हार्ट इमोजी सेंड कर देता है। फिर विंग बोलता है, अच्छा ठीक है लंजा, अब तो जाने का समय हो गया, तो हम कल शाम को कैफे पे मिलते हैं। वांगजी सिर हिलाता है और फिर आज के लिए इतना ही। होप कि आपको ये पार्ट अच्छा लगा। और आज मेरा वॉइस थोड़ा ख़राब है क्योंकि मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया है, तो अगर आपको मेरी वॉइस बुरी लग रही है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और हाँ, मेरी पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो अगर इसके लिए भी आप मुझसे नाराज़ हो तो मुझे माफ़ करना, अपना दिल साफ़ करना। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मीट यू सून इन नेक्स्ट पार्ट। बाय।